ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 26वां अध्याय और छठा श्लोक। तो देवहूति और अगेन उनके पुत्र कपिल, भगवान कपिल का चर्चा चल रही है। 3 गुणों के ऊपर चर्चा है कि प्रकृति के ऊपर चर्चा है बेसिकली। तो हमने सुना कि कैसे प्रकृति भगवान की शक्ति है, दुर्गा जी हैं, और कैसे वो 3 गुणों से कार्य करती है, कैसे हर व्यक्ति उससे बंध जाता है, कैसे कोई भी व्यक्ति उससे निकल नहीं पाता है, और माया कैसे आच्छादक गुण से हमारे ज्ञान को ढक लेती है। वी गेट इन्फ्लुएंस्ड। हमने सुना कि इस प्रकार से हमें ज्ञान भी होता है, लेकिन हम परिस्थितियों से इतने इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि गलती कर देते हैं। इसके लिए हमें स्ट्रांग लोगों के एसोसिएशन में रहना चाहिए। छठा श्लोक। एवं पर अभिध्याय ध्याने कर्तव्यम प्रकृते पुमान कर्मसु क्रियमाणेषु गुणै आत्मनि मन्यते। अपनी विस्मृति के कारण, विस्मृति यानी कि इग्नोरेंस, फॉरगेटफुलनेस, काहे की अपनी रियल आइडेंटिटी की विस्मृति, भूल जाना कि मैं हूँ कौन, और किसी और प्लेटफॉर्म पर कार्य करना। कई बार व्यक्ति भूल जाता है अपनी पोजीशन को। कई बार बच्चे भूल जाते हैं, कई बार शिष्य भूल जाते हैं कि हम शिष्य हैं। हाँ, तो मेरे क्या कर्तव्य हैं। जब जब हम अपनी रियल पोजीशन को भूलते हैं, तब तब हमसे पाप होता है, गलतियाँ होती हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम अपनी पोजीशन को हमेशा याद रखें। इसलिए बार बार शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि जीवे स्वरूप है कृष्णेर अनित्य दास यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो। इन चर्चाओं को आप अक्सर सुनेंगे, क्योंकि इसको भूल जाने से ही सारी गड़बड़ होती है। कि आई एम गोपिर भरतुर पद कमले और दास 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 अनुदास। आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। इसको भूल जाने से ही सारी समस्या होती है। अहंकार के कारण, खुद को कुछ तुर्रम खा मान लेने के कारण, ज्ञानी, धनी, शौहरत, वटेवर, अपने मानसिकता को प्राथमिकता देने के कारण, गुरु की मानसिकता को सेकेंडरी मानने के कारण बहुत सारे अपराध, बहुत सारी गलतियां हो जाती। इसलिए बता रहे, अपनी विस्मृति के कारण जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म क्षेत्र मान बैठता है। तो ये जो मुझे मिला है ना, ये मेरा कर्म क्षेत्र है। जैसे मेरा घर है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा कर्म क्षेत्र है, इसमें बिताना। अब लोगों ने लेक्चर क्यों नहीं सुना आपने? क्या करे प्रभु जी, माँ रोटी बनानी थी, ये करना था, वो करना था, ये करना था। वो कहेगा जी ऑफिस में ये था, वो था, वो था। तो उसी को अपना कर्म क्षेत्र मान लेता है। बट क्या वो वास्तव में कर्म क्षेत्र है? क्या वो करता है? क्या वो मालिक है, या किसी के बिहाफ पे कार्य कर रहा है? हम सोचते हैं हम मालिक हैं। हाँ, हमें घर तो मेरा ही है ना, जॉब तो मेरी है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक मजदूर है, एक बिल्डिंग को बनाता है। मजदूर को सीमेंट, बदरपुर, सरिया, हर चीज़ मालिक प्रोवाइड करता है। मजदूर पूरे दिन काम करता है उस बिल्डिंग में। मालिक इतना काम नहीं करता जितना मजदूर, कई गुना ज़्यादा काम करता है मजदूर। लेकिन मजदूर ये बोल पाता है कि ये बिल्डिंग मेरी है क्योंकि मैंने काम किया है, करता हम, ये मेरा कर्म क्षेत्र है। बोल ही नहीं पाता है, थप्पड़ मार देते हैं, निकाल देते हैं मार उसको। तो मालिक है, तेरे को ये सारी रिसोर्सेज दिए कितने? मैंने प्रोवाइड किया ना। खरीदा किसने? मैंने तेरे को सीमेंट दिया, मैंने ज़मीन दी तेरे को, तब तूने कार्य किया। अब इस तरह से अगर हम सोचें कि हमको ये ज़मीन किसने दी, हाँ, वास्तव में हमारे, हम कहते हैं ना चेन, कहते हैं ना प्रॉपर्टी की चेन लाइए जी, इसके ओनर को बताइए जी, इसका ओनर बताइए, इसका ओनर बताइए, इसका ओनर बताइए जी। कहाँ तक जा सकते हैं आप चेन में? सोचिए कहाँ तक जा सकते हैं चेन में। हाँ, भारत जब बना, भारत का संविधान, भारत बना, तो आप भारत के बनने से पहले जाना पड़े, कितना दूर जा पाएंगे आप? अल्टीमेटली कौन ओनर होगा इस ज़मीन का? सोचा है कभी? क्या हमने से किसी भी ओनर ने इस ज़मीन को बनाया होगा? कैसा लगता है आपको? किसी ने भी बनाया होगा इस टुकड़े को, ज़मीन के टुकड़े को? नहीं, ज़मीन तो भगवान ने दी हमें। हाँ, उसके बाद जितने भी केमिकल्स हैं जिससे ये मकान बना, वो हमें किसने दिया? लकड़ी हमें किसने दी? आप हर चीज़ को देखेंगे तो आपको दिखेगा हर चीज़ तो हमें भगवान ने दी। जब सप्लायर कृष्ण है तो फिर मालिक तो कृष्ण ही हुए ना। जैसे कि मजदूर का सप्लायर मैं था, और मैं मजदूर को कभी मालिक नहीं मान सकता, बेशक कि उसने बहुत मेहनत करी थी। उसी तरह से हमने, हो सकता है बहुत मेहनत करी हो, हमने कुछ मिक्सिंग करी हो चीज़ों की, कुछ रिसर्च करी हो, लेकिन अल्टीमेटली हु इज़ द सप्लायर? दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर वास्तव में करता नहीं है। हम तो भगवान, हमें तो क्या, तो हमें क्या, हमारा क्या रोल है? जो मजदूर का रोल है। मजदूर का रोल है, मजदूर बोलता है ये दीवार बनाओ। कई बार मालिक बोलता है दीवार को तोड़ दो, इस दीवार को बनाओ, तोड़ दो,
होता है ना अक्सर। तो यही उसका कार्य है कि भगवान की इच्छा के अनुसार चलता जाए और बनाता चला जाए, जो भी उसको बोला जाए उसको करता चला जाए, तो ही वो सेफ है। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो अपने आप को कर्ता मान लेता है। उसका मैं हूँ, आई एम द ओनर ऑफ दिस प्लेस, क्योंकि इसके लिए मैंने धन दिया है, धन तो भगवान का है। तो अपनी विस्मृति के कारण बता रहे हैं कपिल भगवान, जीव जो है, जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को, ये जगह को अपना कर्म क्षेत्र मान लेता है और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने को कर्मों का कर्ता मान लेता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भुलक्कड़ जीव की तुलना उस व्यक्ति से की जा सकती है जो रोग के कारण पगला जाता है। उसको रोग हो गया है, वो पगला गया है, उसको समझ नहीं आ रहा है। अथवा जिसे भूत लग गया हो और जो अनियंत्रित कर्म करता है और अपने को नियंत्रित समझता है। वो कहता है, कई बार लोग कहते हैं ना, मैं बिल्कुल कंट्रोल में हूँ, मैं जो गुस्सा कर रहा हूँ बिल्कुल कंट्रोल में गुस्सा कर रहा हूँ। आउट ऑफ कंट्रोल है वो, उसे समझ नहीं आ रहा है कि बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है, क्या मेरी चेतना होनी चाहिए, क्या मेरा व्यवहार होना चाहिए। तो वो पगला गया है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसको पता नहीं है कि वो पगला गया है। ये समस्या है। प्रकृति के वशीभूत होकर बद्धजीव भौतिक चेतना में लीन हो जाता है और इस चेतना में बद्धजीव भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर जो भी कार्य करता है वो आत्म प्रेरित मान लेता है कि मैं कर रहा हूँ। जबकि पहले भी हमने चर्चा करी गीता में भी कि जो भी कार्य करते हैं हम नहीं करते हैं, वो गुणों के प्रभाव में हम करते हैं वास्तव में। क्योंकि आत्मा तो दिव्य है, शुद्ध है, लेकिन आत्मा का ज्ञान हो गया आच्छादित। अब किसी ने हमें इन्फ्लुएंस किया, रजोगुण ने, सदोगुण ने, तमोगुण ने, हमने कुछ कर दिया, हम सोचते हैं ये हम कर रहे हैं। हाँ, इसकी प्रेरणा हमें। वास्तव में आत्मा को अपनी शुद्ध अवस्था में कृष्ण चेतना में रहना चाहिए। हाँ, कृष्ण इज आनंदमय, सच्चिदानंद। जो कृष्ण से संबंधित है, ही विल बी ऑलवेज बी ब्लिसफुल, चीयरफुल, हैप्पी। अगर उसको चिंता होगी उसके जीवन में तो कृष्ण संबंधी चिंता होगी, अपने लिए चिंता नहीं होगी उसको कभी, उसको कृष्ण संबंधी चिंताएं होंगी, जो भी कृष्ण संबंधी चिंताएं हो सकती है। हाँ, गुरु के प्रति चिंता, क्या गुरु प्रसन्न है, क्या गुरु ने क्या बोला था, ये चिंता। हाँ, गुरु के आदेशों के प्रति चिंता, भक्तों के प्रति चिंता, ये चिंता है, ये चिंता वास्तविक चिंताएं होनी चाहिए जो। हाँ, तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर कि वास्तव में आत्मा को अपनी शुद्ध अवस्था में कृष्ण चेतना में रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कृष्ण चेतना में कार्य नहीं करता तो समझा जाता है कि वह भौतिक चेतना में कार्य कर रहा है। बड़ा सिंपल है। चेतना मारी नहीं जा सकती क्योंकि जीव के अंदर चेतना, जीवन का लक्षण ही चेतना है। अब चेतना में कुछ तो कार्य करेगा, या तो भौतिक चेतना में कार्य करेगा या कृष्ण भावनामृत में कार्य करेगा। भौतिक चेतना को केवल शुद्ध करना है, कृष्ण या परमेश्वर को स्वामी के रूप में स्वीकार करने तथा अपनी चेतना को भौतिक से कृष्ण चेतना में बदल देने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। मुक्ति का मतलब बड़ा सरल है, कई लोगों ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है मुक्ति वर्ड को। बड़ा सिंपल है। हाँ, भौतिक चेतना से कृष्ण चेतना में कार्य करना मुक्ति है, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक यहाँ बोलते हैं कि जीवात्मा अपनी विस्मृति के कारण ऐसा होता है। हाँ, विस्मृति क्यों होती है हमें? किसी चीज़ की विस्मृति आपको कब होती है? जिस चीज़ को आप डेली करते हैं विस्मृति। जैसे हम श्लोक पढ़ते हैं, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य, तो हम पढ़ते 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 उसकी स्मृति हो गई। अगर इसको हम प्रार्थना को 1 महीना ना पढ़ें, 2 महीना पढ़ें, तो अब अचानक से कभी पढ़ेंगे तो एकदम से भूल जाते हैं। जैसे हम मंगल आरती गाते हैं, संसार गावन लील डोलोगा सवेरे सवेरे। अब मंगल आरती अगर हम रोज़ ना गाएं तो अचानक से कोई गाने को बोल दे तो अटक जाते हैं, बीच में गायब हो जाती है कई बार, भूल भी जाते हैं कई बार। तो ये विस्मृति कब क्यों होती है? लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। हाँ, व्हेन वी आर नॉट रिमेंबरिंग कृष्ण ऑलवेज, सततम समर्थयो सततम विष्णु, ही शुड बी ऑलवेज बी रिमेंबर्ड somehow. The only purpose of life is to somehow remember Krishna in every movement and work for him. तो हमारी चेतना कृष्ण चेतना है, नहीं तो हमारी चेतना भौतिक चेतना है। तो हमारी विस्मृति का कारण है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, हम थोड़ी देर के लिए कुछ करते हैं, हमें लगता है हो गया, तो उतना ही स्मृति आएगी। फिर हमारे जीवन में कई बार लोग बोलते हैं कि हम माला जपते हैं तो कुछ और ध्यान में आता है, रात को सोते हैं तो कुछ और सपने में आता है। उसका कारण ही यही है कि 90% ऑफ द टाइम हम कुछ और ही चेतना में होते हैं। कभी कभी हम, प्रभुपाद को हमको प्रभुपाद के शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद कभी कभी ना माया अटैक कर लेती है। प्रभुपाद ने कहा रॉन्ग। हाँ, बोला कभी कभी तुम कृष्ण भावनामृत में आते हो। क्या बोल रहे हो तुम? कभी कभी कृष्ण भावनामृत में आते हो, तुम तो हमेशा ही माया में रहते हो। यही समस्या है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम भौतिक चेतना में होते हैं, इसलिए हमारे
जब करते हुए हमारे विचार या सपने में या ऐसे समय पर हमें कुछ और ही ध्यान में चल रहा होता है। उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है, निरंतर। तो इसलिए कहते हैं सततम सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पारिभाषिते तेषां नित्यम अनन्य चिंतयन्तम अनन्य चिंतयाम। और ऐसे कई श्लोकों में बोलता है इसको सतत करना पड़ेगा। हाँ, इट मस्ट बी प्रैक्टिस। जो चीज़ की हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी चेतना में अपने आप आ जाता है। तो इसके इसके ना करने से क्या होता है, विस्मृति हो जाती है। और क्या समझने लगते हैं हम अपने इस जो भी हमें मिल रहा है, घर, नौकरी, बिजनेस, वट एवर वी हैव, हमें लगता है ये मेरा कर्म क्षेत्र है, इसको बढ़िया करना है, इसको अच्छे से करना है। क्योंकि इसको अच्छे से करेंगे तो लोग भाई तुम्हारा घर कितना बढ़िया वेल मैनेज है, तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं? क्योंकि ये मेरा कर्म क्षेत्र, हम उससे अपने आप को एसोसिएट करते हैं। हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारी सैलरी, नौकरी अच्छी है, तो कहते हैं वाह कितनी बड़ी कंपनी में काम करते हो तुम, तुम्हारी क्या पोजीशन है। इसको सुन के हमें अच्छा लगने लगता है और फिर हम उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो हम अपने आप को उससे रिकग्नाइज करने लगते हैं, जबकि ये विस्मृति है, ये बड़ी समस्या है। आगे बोलते हैं तदस्य संस्कृति बंध पारतंत्र्यम च तत्कृतम भवति अकर्तु ईशस्य साक्षिणी निवृत्ता आत्मना। कि भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है। समझ में आया? हमने दो चेतनाओं के बारे में करी, कृष्ण चेतना और भौतिक चेतना। जो कृष्ण चेतना नहीं है तो क्या है, भौतिक चेतना है। यानी कि जो कृष्ण चेतना नहीं है, हमने कहा 90% हम भौतिक चेतना में होते हैं। अब कह रहे हैं ये भौतिक चेतना ही मनुष्य के बार बार जन्म का कारण है। यानी कि वो 90% तो हम काम यही कर रहे हैं, बट हम तो कभी कभी कृष्ण भावना में आते हैं। कह रहे यही हमारे दोबारा दोबारा जीवन का कारण है, जिसमें परिस्थितियां जीव पर हावी हो जाती हैं। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता, लेकिन ऐसे कर्मों से परे रहता है, किंतु इस प्रकार वह बद्ध जीवन से प्रभावित है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि माना कोई हाथी घोड़ा पागल सा हो गया है, घोड़ा पागल हो गया है, घोड़ा भाग रहा है, उछल रहा है, लेकिन आपके साथ दिक्कत ये हो गई कि आपकी डोरी अटक गई संभाव उसमें, घोड़े के पीछे गई और आप पीछे से रगड़े जा रहे हो। आप तो उछल नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कर घोड़ा रहा है, लेकिन आत्मा ऐसे बंध चुकी है, फंस चुकी है उस शरीर के, जो कि 3 गुणों के प्रभाव में शरीर ने जो कार्य किया उसका जो फल मिला, उसके चक्कर में आत्मा भी फंस रही है। हाँ, जबकि वो तो बिल्कुल ऐसे कर्मों से परे है, उसका तो कोई दोष ही नहीं था। हाँ, ये समस्या है। हाँ, तो इसमें प्रभु बता रहे हैं कि आत्मा वास्तव में सच्चिदानंद है, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है, किंतु माया के चंगुल में बार बार जन्म लेती है, मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था। मनुष्य को इस सांसारिक परिस्थिति से निपटने तथा अपने आप को कृष्ण भक्ति तक लाने के लिए उद्योगशील रहना पड़ता है। जो हम कह रहे हैं प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। परफेक्शन कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस करेंगे, हमारी प्रैक्टिस तो कुछ और है, इसलिए हमें कृष्ण भावना में की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी समहाउ। अब हम क्या करें प्रभु जी, ऑफिस जा रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हम जा रहे हैं तो जाते हुए भी कैसे कृष्ण भावना में रहें, आते हुए भी कैसे कृष्ण भावना में रहें, ऑफिस में कैसे रहें, क्योंकि अलग से टाइम नहीं निकाल सकते इस मॉडर्न युग में। हम जंगल में नहीं जा सकते। अब कैसे करा जाए, इसके लिए हमें सलाह की आवश्यकता पड़ती है, मशवरे की आवश्यकता पड़ती है कि जीवन में हर कार्य को करते हुए कैसे उसको कृष्णमय बना दें, उसका पर्पस कृष्ण की, गुरु की प्रसन्नता बना दें, वो कला है। तो मनुष्य को संसारिक परिस्थिति से निपटने के लिए अपने आप को कृष्ण भक्ति लगाने के लिए उद्योगशील रहना पड़ेगा, एंडीवर करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह उसके दीर्घकालीन कष्टों का सहज ही अंत हो जाएगा। हाँ, उसको किसी क्या झाड़े वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा। सारे कष्टों की जड़, हमारी बीमारियों की जड़, हमारे हर चीज़ की जड़ है हमारे कर्म। वो कर्म ही खत्म हो जाते हैं। संक्षेप में कहा जाता है कि बद्ध जीव को जो भी कष्ट मिलता है प्रकृति के प्रति उसकी आसक्ति के फलस्वरूप है। इसलिए इस आसक्ति को जड़ पदार्थ से श्री कृष्ण में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं अंत में, आसक्ति को जड़ पदार्थ से श्री कृष्ण में स्थानांतरित करना चाहिए। अभी आसक्ति कहाँ पर है? जड़ पदार्थ क्या क्या है? सोना, सोने में आसक्ति है और सोने में आसक्ति है। हाँ, तो ये जड़ पदार्थ हो गए, राइट। और बाकी ईंट पत्थर जड़ पदार्थ, साफ साफ दिखता ही है जड़ पदार्थ, तो जड़ है ना सारी चीज़ें। कपड़े क्या है? जड़ पदार्थ है कि नहीं। अभी हमारी आसक्ति इन्हीं चीज़ों में है ना। नोट क्या है? जड़ पदार्थ। नोट बात करते हैं आपसे, जड़ पदार्थ सारी अब तो इस चीज़ से आसक्ति को हटाकर श्री कृष्ण में कर देनी चाहिए, जो कि ज़बरदस्त चेतनशील है। सबकी चेतना ही वहीं से आती है। जैसे हम कृष्ण लीला पढ़ते हैं
तो ज़बरदस्त लीलाएँ सुनते हैं ना हम, जन्माष्टमी के समय अक्सर आप लोग सुनते हैं, उनकी माखन चोर की लीलाएँ, कुछ-कुछ लीलाएँ हमें पता है, बाकी तो भगवान अनंत लीलाएँ करते हैं। भगवान इज़ ऑलवेज़ एक्टिव, कृष्णा इज़ ऑलवेज़ एक्टिव, ऑलवेज़। दिन में गोपों के साथ, रात को गोपियों के साथ। हाँ, ही इज़ नेवर स्लीपिंग एक्चुअली। सो ये जड़ पदार्थों से आसक्ति को हटाकर उस कृष्ण में उस आसक्ति को लगाना पड़ेगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं तो दुख दुख और केवल दुख के अलावा जीवन में हाथ में कुछ नहीं आएगा, और ये आत्मा फंसती रहेगी इसी शरीरों में, और फिर हम कष्ट पाते रहेंगे। तो कृष्ण से आसक्ति बढ़ाने के लिए वी नीड मोर प्रैक्टिस देन। हाँ, जैसे हमने बोला, बार 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 करेंगे तो ज़रूर। क्योंकि इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान, कोई कहता है 10, कोई कहता है 100, बट डेफिनेटली मल्टीपल टाइम्स कदम बढ़ाते हैं। इज़ वेटिंग कि आप बढ़ाओ तो सही। तो हमें बार बार और कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की